आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट। हाइड्रोस्टैटिक्स के दो और टॉपिक्स है और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो आज का टॉपिक है रेडियस ऑफ द न्यू बबल फॉर्म्ड व्हेन द टू बबल्स कोलैस्क। कोलैस्क मतलब दो बबल मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद जो नया बबल बनता है उसका रेडियस कितना होगा। सो लेट अस से ये एक बबल है रेडियस R1 का और ये एक दूसरा बबल है रेडियस R2 का, और ये दोनों बबल जब मिक्स हो जाते हैं तो लेट से रेडियस R का बबल बनाते हैं। तो ये जो नया बबल बना है इसका रेडियस कितना होगा। अब ये जो बबल है इसका एक्सेस प्रेशर हम ले लेते हैं, दो सरफेसिस होंगे तो 4s/R1, राइट, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला। और इसमें इसका एक्सेस प्रेशर रहेगा P2 विल बी इक्वल टू 4s/R2 और इस बबल का एक्सेस प्रेशर रहेगा 4s/R, है ना। सरफेस टेंशन अलग अलग नहीं होंगे इन दोनों के, नहीं, दोनों एक ही मटेरियल के बबल है, मोस्टली सोप बबल, तभी जाके कोलैस्क होंगे। दो अलग अलग बबल्स टकराएंगे तो वो फट ही जाएंगे, नया बबल नहीं बनेगा। तो एक ही मटेरियल के इसलिए सरफेस टेंशन SS। अब इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं हो रहा है तो यहां से माइनस करना नहीं पड़ेगा, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो सब करने के बाद ही हमें ये फाइनल फॉर्मूला मिला हुआ है, राइट। ये वाला जो बबल है उसका वॉल्यूम V1 4/3πr1 क्यूब, ये वाला जो बबल है उसका वॉल्यूम 4/3πr2 क्यूब, और ये वाला जो बबल है उसका वॉल्यूम 4/3πr क्यूब। अब दोनों ही बबल के केस में क्या कंसेप्ट लगाएंगे हम, तो कंसेप्ट कुछ ऐसा लगेगा कि प्रेशर और वॉल्यूम, एक्सेस प्रेशर वॉल्यूम दोनों ही कंबाइन हो रहे हैं, राइट, दोनों ही कलेक्टिवली कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए फंडामेंटल यही है कि अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं विच सेज P1V1 प्लस P2V2 इज इक्वल्स टू PV, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 4s को कॉमन निकाल सकते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो बचेगा V1 4/3πr1 क्यूब अपॉन ये वाला R1 प्लस P2, 4s तो कॉमन निकल गया है, नीचे बचेगा R2 और वॉल्यूम V2 4/3πr2 क्यूब इज इक्वल्स टू PV। तो इसमें भी 4s कॉमन निकाल देते हैं तो बचेगा 4/3πr क्यूब और ये वाला R, राइट। 4s दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, सेम वे 4/3π भी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये R1 R2 का कैंसलेशन भी होगा, सो बचेगा R1² प्लस R2² इज इक्वल्स टू R², मतलब कि नया जो बबल बनेगा उसका रेडियस मिलेगा R1² प्लस R2²। ये फॉर्मूला को मगअप कर लेना, अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल से इसके बेसिस पे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ द इंटरफेस व्हेन टू सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस आर इन कांटेक्ट। तो ये दो अलग अलग बबल्स है, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, और ये दोनों जहां पर भी टच कर रहे हैं तो वो टच कर रहे हैं वहां पर जो बाउंड्री बन रही है इंटरफेस, उसका रेडियस कितना होगा वो ढूंढना है। सो दो बबल कांटेक्ट में है तो यहां पर हम कंसेप्ट यूज करेंगे और डिफरेंस इन एक्सेस प्रेशर। कितना होगा डिफरेंस इन एक्सेस प्रेशर, प्रेशर ऑफ 1 माइनस प्रेशर ऑफ 2, क्यों P1 माइनस P2, क्यों P2 माइनस P1 नहीं, क्योंकि एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता है 4s/R, है ना। तो एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, रेडियस कम है तो एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए P1 माइनस P2 लिखा है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो P1 की वैल्यू आएगी 4s/R1 माइनस इसकी वैल्यू आएगी 4s/R2,
R2, राइट। 4s को कॉमन निकाल दो, सो 1/R1 माइनस 1/R2। और ये एक्सेस प्रेशर के लिए हमको इसका रेडियस ढूंढना है, तो इस साइड भी यही फॉर्मूला आएगा R। लेट्स से ये जो बड़ा इंटरफेस बन रहा है उसका रेडियस है R। दोनों साइड से 4s कैंसिल हो जाएगा, राइट। इक्वेशन मिलेगा 1/R1 माइनस 1/R2। छोटा रेडियस माइनस बड़ा रेडियस, इस तरह से। इसको चाहो तो आगे फिर ऐसा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, R2 माइनस R1। ये फॉर्मेट में याद रखो, इजी रहेगा। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द इंटरफेस व्हेन टू सोप बबल्स कोलैस्क। नहीं, टू सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस आर इन कॉन्टैक्ट। तो जो इंटरफेस बन रहा है उसका रेडियस है ये। फिर नेक्स्ट है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 10, द मटेरियल ऑफ द वायर हैज डेंसिटी 1.4 ग्राम पर सीसी इफ इट इज नॉट वेटेड बाय द लिक्विड ऑफ द सरफेस टेंशन। एक लिक्विड है, उसका सरफेस टेंशन देके रखा है 44 डाइन पर सेंटीमीटर। फाइंड द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द वायर विच कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सो एक कॉटन का धागा, कपड़े सिलने वाला धागा, राइट, उसको पानी के सरफेस पे रखोगे तो तैरेगा। सो वैसे ही एक ऐसा कुछ वायर है, उसको अगर हम ऐसे पानी के सरफेस पे रखते हैं, पानी ही है ना, नहीं लिक्विड है, और लिक्विड का सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, तो पानी नहीं है, कोई भी लिक्विड है, तो क्या रेडियस हम लेंगे तो ये तैरेगा, अदरवाइज डूब जाएगा। वैसे तो पानी से भारी ही है, वायर 1.4 ग्राम सीसी का है, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, तो पानी से तो भारी ही है, डूब जाएगा। लिक्विड के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं दिया हुआ है, बट इस केस के अंदर ये वायर तब ही तैरेगा जब weight of wire, right, weight of the wire will be balanced by the force of surface tension, right। और ये लिखा हुआ it is not wetted by the liquid if it is not wetted। not wetted का मतलब क्या होता है कि इस तरह का मेनिस्कस फॉर्म होगा, मर्क्यूरी वाला, और मर्क्यूरी टाइप का मेनिस्कस फॉर्म होता है नॉट वेटिंग टाइप का, तो सरफेस टेंशन बाहर की तरफ लगता है। ये सरफेस टेंशन के डायरेक्शन ध्यान रखना है। और अगर वेटिंग टाइप का है तो सरफेस टेंशन अंदर की तरफ लगता है, पानी में अंदर की तरफ खींचा आता है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम टेंशन ड्रॉ करेंगे ना, ये पानी के अंदर आएगी। सो सरफेस टेंशन बाहर की तरफ भी लग सकता है, अंदर की तरफ भी लग सकता है। तो इस केस के अंदर वेट नहीं कर रहा है तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज गोइंग टू बैलेंस द वेट ऑफ द वायर। वेट ढूंढते हैं वायर का, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द वायर, राइट, इनटू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि ये वायर है, राइट, तो 2 टाइम्स एस एल, दो बाउंड्रीज होने वाली है इसकी। सो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला एस एल, और ऊपर और नीचे दो बाउंड्री से, इसीलिए 2 टाइम्स। वॉल्यूम ऑफ द वायर हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम ही है, लेंथ ऑफ द वायर, और उसी लेंथ के अलोंग सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है। आगे हमें ढूंढना क्या है, रेडियस ढूंढना है, तो एरिया को सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 2s। रेडियस को सब्जेक्ट बना दो, और सब्जेक्ट बनाने के बाद एक बार चेक कर लो, ओके। अब जो भी चीज़ें हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं सारी दी हुई है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, पाई कांस्टेंट है, डेंसिटी मटेरियल की डेंसिटी है वो भी दी हुई है, जी तो कांस्टेंट है। सो अब सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू सरफेस टेंशन 44 डाइन, और क्योंकि यहाँ पे 44 है तो पाई की वैल्यू में 22/7 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। डेंसिटी ऑफ द वायर 1.4, और ग्रेविटी ले लेता हूँ 9.8। चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो, बट राउंड ऑफ करने से पहले जो भी कटिंग हो रहा है वो सब कटिंग देख लो। 2 इंटू 0.7, 0.7 इसके साथ कट होगा तो ऊपर आएगा 10, राइट। 2 भी इसके साथ में कट होएगा तो 4.9, ये हो जाएगा 100/49, यानी ये हो जाएगा 10/7,
सेंटीमीटर। जी की वैल्यू गलत है, ये जी की वैल्यू 980 आएगी। सो ये हो जाएगा 980। CGS में लिया है ना, तो ये नहीं करनी है। ये 2 से जब कट हुआ 490, ये 0 0 कैंसल, तो आएगा 1/49। So 1/49 will be 1/7 centimeter, 10/7 mm, 7 1 7 3 4 1.4 mm आंसर आएगा। देखो इसमें अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा सिंपल सब कटिंग हो गया, राइट। सो वेट ऑफ द वायर इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के बारे में ये चीजें ध्यान रखनी है। डज नॉट वेट, ऊपर की तरफ लगेगा। वेट कर रहा है तो नीचे की तरफ लगेगा। ये चीज थोड़ी क्रिटिकल है, क्योंकि अगर वेट कर रहा है तो वो वायर को नीचे ही खींचेगा, तब ये कंडीशन हम नहीं लगा सकते। और यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है कि डज नॉट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास प्लेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1.5 सेंटीमीटर, थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, वेज 8.2 ग्राम इन एयर। इट इज हेल्ड वर्टिकली विद द लॉन्ग साइड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हेल्ड वर्टिकली, ऐसी ग्लास प्लेट है, हेल्ड वर्टिकली यानी ऐसे, बट ऐसा लिखा है लॉन्ग साइड हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, मतलब ऐसे होल्ड की हुई है प्लेट को। तो कॉन्फ़िगरेशंस भी बहुत अच्छे से समझ में है, ऐसे नहीं रखी हुई है प्लेट। इट इज हेल्ड वर्टिकली, अब ये हॉरिजॉन्टल होल्डिंग हो गया, वर्टिकल होल्डिंग ऐसा होगा, ऐसे भी वर्टिकल होल्डिंग हो सकता है ऐसे, बट ऐसा वर्टिकल होल्डिंग में स्मॉल साइड हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ऐसे होल्डिंग में लॉन्ग साइड इज हॉरिजॉन्टल। तो प्लेट ऐसे ही होल्ड की हुई है। एक रफ स्केच हमेशा ही हेल्पफुल रहता है फिजिक्स में, राइट। पानी के अंदर है, हेल्ड वर्टिकली, हाफ द प्लेट इमर्स्ड इन द वाटर। पानी है, हाफ द प्लेट यानी ये जो ब्रेड्थ है, आधी ब्रेड्थ पानी के अंदर है, राइट। ये रही लेंथ, और ये वाला जो हिस्सा है ये है थिकनेस T। फिर आगे, व्हाट विल बी इट्स अपरेंट वेट। अब ये पानी है, पानी तो वेट करता है ना, पानी तो ग्लास को वेट करता है, ये भी एक तुम्हें आइडिया होना चाहिए। मतलब कि जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स होगा, सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, मतलब सरफेस टेंशन को कंसीडर करना ही है। अगर सरफेस टेंशन नहीं दिया रहता तो व्हाट विल बी इट्स अपरेंट वेट। अगर सरफेस टेंशन नहीं दिया रहता तो हम ये यूज करते कि अपरेंट वेट विल बी इक्वल टू वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। बट सरफेस टेंशन दिया हुआ है और वेट कर रहा है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन ऐड करेगा, सरफेस टेंशन उसको नीचे खींचेगा, राइट। ये लॉजिक हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वेट इन एयर विल बी mg। CGS और SI में ख्याल रखना, ये CGS में दिया हुआ है, G की वैल्यू मोस्टली हमें आदत रहती है 9.8 लेने की, मैंने भी पिछले सम्स में पिछले सम में वैसे ही ले लिया था। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू लिख देना साइड में, जहां पर भी ऐसी सिली मिस्टेक कहते हैं इसको। अब ट्रस्ट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी प्लस फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन हो जाएगा SL, राइट। यहां पर ये पूरा का पूरा सॉलिड है तो सिर्फ SL ही रहेंगे, इसमें ट्वाइस वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हॉलो नहीं है, ग्लास प्लेट है। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, M दिया हुआ है मास 8.2 ग्राम्स, G की वैल्यू 980, माइनस अब थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम इनसाइड, कितना वॉल्यूम इनसाइड है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आधी है तो 1.5/2, और थिकनेस 0.2। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज 1 क्योंकि वाटर है, राइट। ग्रेविटी की वैल्यू 980 प्लस सरफेस टेंशन दिया हुआ है 73, और लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज
तो 1 2 3 4 यानी ट्वाइस एल और ट्वाइस थिकनेस, तो ट्वाइस एल और ट्वाइस थिकनेस, ये सब अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 8.2 इंटू 980, 80360 यानी 8036 आएगा ये, माइनस आगे का कैलकुलेशन, ये कट होगा 0.1 और ये 0.1 10 के साथ में 1 बना देगा, यानी ये बचेगा सिर्फ 1.5। सारे स्टेप्स एक ही बार में सॉल्व करने का भी ट्राई नहीं करो। प्लस ये हो जाएगा 10.2 इंटू 2, 10.2 इंटू 2 यानी 20.4 आएगा। फिर आगे 980 इंटू 15, 1470 प्लस 73 इंटू 20.4, 1489.2 यानी 1489.2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये दोनों ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, सो 8036 प्लस 1489.2 6546। अच्छा ऐड करना था, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। (9525.2 minus 1470.2) 2 5 5 0 8 8055.2 55.2 ग्राम डायंस, राइट। अब हमको उसको अगर ग्राम वेट में, ये आंसर है डायंस के फॉर्म में, क्या ढूंढना है, व्हाट विल बी सेपरेट वेट, तो वेट डायंस में है और ग्राम वेट में चाहिए, तो 8055.2 डिवाइडेड बाय 980, तो डिवाइड बाय 980 करोगे, अप्रोक्सीमेटली इसको 1000 ले लो, तो ये कुछ 81 पॉइंट समथिंग ग्राम वेट ऐसा आएगा। एग्जैक्ट डिवीजन करोगे 8.1, 1000 से डिवाइड करेंगे ना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 डेसिमल पॉइंट आएंगे, तो लेट्स से 8.1 ग्राम वेट, ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट, if the number of little droplets of water of surface tension as all of them same radius combine to form a single drop of the radius r, and energy released is converted into kinetic energy, right? Find the velocity acquired by the bigger drop. तो एनर्जी रिलीज्ड, एक ये कीवर्ड है इसमें, नंबर ऑफ लिटल ड्रॉप्स, ऑल ऑफ देम सेम रेडियस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, तो बहुत सारे ड्रॉप्स कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। अब ये कंबाइन तभी होंगे जब उनकी सरफेस एनर्जी कम होगी, है ना। तो एक ये हम फंडामेंटली लिख सकते हैं कि भाई चेंज इन एनर्जी विल बी फाइनल एनर्जी यानी बिगर ड्रॉप की एनर्जी माइनस
नहीं, फाइनल ड्रॉप की तो कम आएगी, तभी वो कंबाइन होंगे, तो इनिशियल वाली एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी का फॉर्मूला सरफेस टेंशन इनटू एरिया सा, ऐसे करके याद रखो, एस ए। और ये चेंज इन एनर्जी हो जो है वो काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है, तो हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल एरिया माइनस सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया, राइट। एम वी स्क्वायर बाय 2, सरफेस टेंशन सेम ही रहेगा क्योंकि सब पानी के ही ड्रॉप है। इनिशियल एरिया आएगा, एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, और हर ड्रॉप का एरिया, हर ड्रॉप का एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस फाइनल एरिया, बड़ा ड्रॉप बनना है रेडियस आर का, तो फाइनल एरिया आएगा आर स्क्वायर, राइट। 4 पाई कॉमन निकल जाएगा, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसके अंदर एक और लॉजिक हम वॉल्यूम वाला भी लगा सकते हैं, वैसे ये इक्वेशन से तुम वेलोसिटी ढूंढ सकते हो, बट मास हमें दिया हुआ नहीं है यहाँ पर कुछ भी, राइट। बाकी सारी चीजें हमारे पास है, सरफेस टेंशन भी है, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में ही आंसर आएगा, बट आंसर तब फाइनल कहलाता है जब उसमें जो गिवन डेटा है उसी के फॉर्मेट में हो, बट यहाँ पर एम हमारे पास गिवन नहीं है, तो एम को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा कुछ लॉजिक से। तो लॉजिक एक ये दिमाग में आता है कि बहुत सारे ड्रॉप्स कंबाइन हो रहे हैं, बड़ा ड्रॉप बन रहा है, तो ये एक चीज हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप। वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल, तो एन आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब, राइट। ये एक चीज है। मास ऑफ द बिगर ड्रॉप को भी हम वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं, ये एक हमको रिलेशन मिला, मास को भी हम रिप्लेस करते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, राइट। वेलोसिटी का v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू s इंटू 4 पाई एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉप्स एन भी दिया हुआ नहीं है, देखो एन हमको दिया हुआ नहीं है, तो एन को भी हटाना पड़ेगा। अब एन को हटाने के लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, 4 पाई कैंसल, ये हो जाएगा आर क्यूब वी स्क्वायर बाय 6s। यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर करेंगे, और यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर कर ही देते हैं, नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर ये एन आर क्यूब हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब, है ना। और फिर कैपिटल आर क्यूब को कॉमन निकालना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा लिखा है। वैसे हमको ये वेलोसिटी चाहिए और ये आर क्यूब कैंसिल होंगे, इसीलिए ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। सो रीजन से ही हो रहा है ऐसा, एन आर क्यूब विल बी कैपिटल आर क्यूब बाहर 1/r माइनस 1/r, राइट। आर क्यूब कैंसल, वेलोसिटी मिलेगी 6s स्क्वायर रूट ऑफ 1/r माइनस 1/r, ये वेलोसिटी आएगी। अब इसमें देखो आर भी गिवन है, आर भी गिवन है, एस भी गिवन है, सो जो गिवन डेटा है उसी के टर्म्स में हमारा आंसर आना चाहिए। एन दिया हुआ नहीं था, उसको एलिमिनेट किया, मास दिया हुआ नहीं था, उसको एलिमिनेट किया। एलिमिनेट करने के लिए तुम्हें लॉजिक यूज करना है, तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r माइनस आर बाय आर आर, कैसे भी, जो भी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, राइट। फिर नेक्स्ट है, देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस 2 mm इन द लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन। एयर बबल है लिक्विड के अंदर, तो डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा, ये रहा एयर बबल लिक्विड के अंदर है, और कितना अंदर है वो नहीं पता है, रेडियस दिया हुआ है एयर बबल का 2 mm इन ए लिक्विड ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन दिया हुआ है लिक्विड का 0.070 न्यूटन पर मीटर,
देखो यहाँ पे सीजीएस और एसआई का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। चाहो तो सब कुछ सीजीएस लो, चाहो तो सब कुछ एसआई में ले लो। डेंसिटी 10⁻³ kg, पानी ही है ये, डेंसिटी भी दी हुई है, वो भी एसआई में। द बबल इज एट ए डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर, यहां से लेके ये तक का 12 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ। What amount is the pressure inside the bubble? प्रेशर इनसाइड द बबल यानी एक्सेस प्रेशर ही कहा है, तो एक्सेस प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा बबल के अंदर, तो एक तो उसके अंदर होगा, है बबल लेकिन एक ही सरफेस रहेगा, दूसरा सरफेस तो पानी से सराउंडेड है, तो एक तो एक्सेस प्रेशर आ गया उसका आर, और दूसरा ये हाइट की वजह से प्रेशर आएगा, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। सो बाय व्हाट अमाउंट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना बड़ा होगा वो ढूंढना है। अब एटमॉस्फेरिक
अब इसको सिंप्लीफाई करो और सरफेस टेंशन को सब्जेक्ट बनाओ। से हो जाएगा 6 6 3 18, ये दोनों कैंसल, इंटू 5 × 10⁻³ अपॉन 4, 18 5 90/4 × 10⁻³ राइट। ठीक है। Of the other tube, 1/3 of it, how much water will rise, मतलब और वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री, राइट। 13 कर दिया है तो विथ, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द वाटर इन द ट्यूब। पोजीशन ऑफ वाटर इन द ट्यूब यानी हाइट तो वही रहने वाली है, बट ये जो लेंथ है ये चेंज हो जाएगी। सो ये एच डैश ढूंढना है, ये एच डैश ढूंढना है। ये दूसरा वाला पार्ट है। चलो पहला वाला पार्ट करते हैं, फिर दूसरा वाला देखते हैं। पहले वाले पार्ट के हिसाब से वाटर राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब टू द हाइट एच, राइट। अब कैपिलरिटी में किस हाइट तक लिक्विड ऊपर जाता है उसका फॉर्मूला, टू एस बाय आर रो जी, राइट। ये है फॉर्मूला। कैपिटल आर है वो है
ट्यूब का रेडियस, मैंने यहाँ पे स्मॉल आर लिया हुआ है, जनरली स्मॉल आर तो मेनिस्कस का रेडियस होता है, तो कंफ्यूजन नहीं हो इसमें। अब हमको ये दोनों के रेडियस का कंपैरिजन दिया हुआ है और हाइट ढूंढनी है ना, तो ऐसा कुछ ढूंढना है। एच आर इज इक्वल्स टू 2s रो जी, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट रहेगा, लिक्विड सेम टू सेम है, डेंसिटी भी सेम रहेगी, लिक्विड सेम टू सेम है, ग्रेविटी भी सेम रहेगी। सो एच आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के हिसाब से अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो H1R1 इज इक्वल्स टू H2R2, इसको H1R1 ले लो और इसको H2R2 ले लो, तो हमको ढूंढना है H2, H1R1 अपॉन R2। H1 दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रहने दो, R1 बाय R2, सो ये है R2 और ये है R1, तो R2 को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/3 ऑफ R1, 1/3 ऑफ R1 कैंसिल हो जाएगा तो 7.5 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, ये समझने वाली बात है कि रेडियस कम कर दोगे तो हाइट बढ़ेगी, रेडियस कम कर दोगे तो कैपिलैरिटी की हाइट बढ़ेगी। अब नेक्स्ट पार्ट में आता है कि फर्स्ट कैपिलरी इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। अब ये इंक्लिनेशन वाला मैं डायग्राम रीड्रॉ करूं तो ये वाला एंगल मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है, इंक्लाइंड विद द वर्टिकल 30 डिग्री, राइट। और ये वाली जो हाइट थी ओरिजिनली, ये मुझे पता है 2.5 सेंटीमीटर, ये ट्यूब जब सीधी थी तब, बट अब टेढ़ी हो गई तो पानी का हॉरिजॉन्टल लेवल तो वही रहने वाला है, बट टेढ़ी हो जाने की वजह से ये लेंथ चेंज हो जाएगी, तो ये लेंथ मैं ले लेता हूं h डैश, राइट। और ये वाली लेंथ है मेरे पास पैरेलल शिफ्टिंग 2.5, एंगल 90 है तो ये हो जाएगा 60, राइट। इस हिसाब से सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है तो sin 60 विल बी इक्वल टू 2.5 बाय h डैश, सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, तो h डैश आ जाएगा 2.5 अपॉन sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, सो √3/2। फर्दर सिंप्लीफाई करो, h डैश मिलेगा 5 अपॉन 1.732, राउंड ऑफ करके इसको 17 ले लो, 1.7 तो ऑलमोस्ट 0.3 नहीं 3 सेंटीमीटर जैसा आंसर आना चाहिए, ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर जैसा आंसर आएगा। ये मैंने राउंड ऑफ किया है इधर, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के हिसाब से आंसर 2.89 आता है, तो अप्रोक्सीमेटली राइट ही है ये, पूरा करके करोगे 5 डिवाइडेड बाय 1.732, हाँ आ रहा है 2.8868, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो 2.8868 ऐसा आता है। फिर नेक्स्ट, 2 एयर बबल ऑफ द रेडियस 0.002 meter and 0.004 meter of the same liquid come together form a single bubble। अभी हमने देखा, राइट, दो बबल कंबाइन होते हैं और सिंगल बबल बनाते हैं, ये वाला, तो रेडियस का ये रिलेशन याद रखना है। सो 2 एयर बबल ऑफ द रेडियस, इसको ले लो R1, इसको ले लो R2, of the same liquid come together to form a single bubble under a isothermal condition। obviously temperature में बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो बबल फट जाएंगे। find the radius of the bubble formed, so r will be equal to square root of r1 square plus r2 square, right। मीटर मीटर दिया हुआ है, हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कर रहा हूँ। सो अगर mm में भी कन्वर्ट कर लोगे तो फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा,
ये सेंटीमीटर था। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 इज 20, स्क्वायर रूट ऑफ 20। फाइंड द रेडियस ऑफ द बबल फॉर्म्ड गिवन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज 0.072। अब सरफेस टेंशन की तो यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं। सरफेस टेंशन मतलब वो तुम अगर डेरिवेशन वाइज जाते तो सरफेस टेंशन की जरूरत रहती, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा है तो इसमें सरफेस टेंशन की जरूरत ही नहीं। 4√5 भी लिख सकते हो, 5 mm, ये भी आंसर आ सकता है। और अगर परफेक्ट वैल्यू में चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 20, 4 4 16, 5 5 25, 16 के काफ़ी क्लोज है तो हम लेट से 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, सो 4 के काफ़ी क्लोज है तो हम लेट से इसको ले लेते हैं 4.4, राइट, 4.4 mm। और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ मीटर। डेसिमल पॉइंट में लिखना है तो 0.0044 मीटर। कोई भी फॉर्मेट में आंसर हो सकता है, राइट। सो ये थे न्यूमेरिकल्स हाइड्रोस्टैटिक्स के बेसिस पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल सारे एक बार देख लिए हैं, देखे बिना एक और बार अटेम्प्ट करो। तब तक के लिए बाय बाय।